नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में मैं आपको फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम ले रहे हैं आज का टॉपिक फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं या फिनोल के रासायनिक गुण। हेडिंग लगा लेते हैं, फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फिनोल के अम्लीय गुणों के बारे में डिटेल से पढ़ा था और वहां पर हमने फिनोल व अल्कोहल के अम्लीय गुणों की तुलना की थी कि फिनोल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है तो क्यों होता है। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले पिछला लेक्चर देखें और उसके बाद इस लेक्चर तक पहुंचे। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं में नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं, जो इस वीडियो में हम लेने वाले हैं वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं को प्रबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापित कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एरोमेटिक वर्ड मैंने आगे इसलिए जोड़ा है क्योंकि फिनोल एक एरोमेटिक यौगिक है। जब हमने हेलोएरीन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी तो मैंने वहां आपको बताया था कि ये रिएक्शन हुबहू फिनोल में होगी, एनिलीन में होगी और एरिल ईथर में होगी। तो वही रिएक्शन हम यहाँ वापस पढ़ रहे हैं, फर्क थोड़ा सा कंडीशन का रहेगा। देखो, सबसे पहले सवाल ये आता है कि फिनोल एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों देता है। फिनोल में जैसा कि हमें पता है, फिनोल में बेंजीन वलय से जुड़ा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH समूह जुड़ा होता है। ये OH समूह फिनोल को इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं ये बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद करते हैं, जिसके कारण फिनोल की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ऋणावेश आता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वो फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़कर ऑर्थो में पैरा उत्पाद देता है। तो देखो, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें प्रबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित रिप्लेस कर देता है। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को शॉर्ट्स में
इन शॉर्ट ESR भी बोलते हैं। E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, S फॉर सबस्टिट्यूशन, R फॉर रिएक्शन। तो बात करते हैं फिनोल इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों देता है। तो फिनोल में क्या होता है, OH ग्रुप। तो फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह, फिनोल को ESR इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति क्रियाशील कर देता है। अब क्रियाशील किस प्रकार करता है, तो मैंने आपको भी बताया है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस करते हैं, अनुनाद करते हैं। इससे क्या होगा, जिसके कारण ऑर्थो व पेरा स्थिति पर ऋणावेश आता है। अब जैसा कि हमने फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है कि ऑर्थो और पेरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं कहां आकर जुड़ेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां अधिक है, जहां नेगेटिव आ रहा है। अतः जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ऑर्थो में पेरा स्थिति पर जुड़कर ऑर्थो में पेरा उत्पाद देता है। हालांकि मैंने अनुनादी संरचना पिछले लेक्चर में बता रखी है, फिर भी मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखो फिनोल में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है, फिर इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का साझा इस कार्बन के साथ, एक का साझा हाइड्रोजन के साथ, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर के रूप में रहेंगे। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले के साथ अनुनाद में काम में लेगा, तो ये लोन पेयर आएगा यहाँ पर, तो अगला डबल बॉन्ड कौन ले जाएगा, कार्बन। तो ये लोन पेयर घूमेगा, लोन पेयर पास वाले बंद पर जाएगा, तो डबल बॉन्ड कौन खींचेगा, आगे वाला कार्बन। यानी कुल मिलाकर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये पूरी की पूरी इस बेंजीन वाले में घूमेंगे। तो अगले स्ट्रक्चर में देखो क्या होगा, रिंग ऑफ बेंजीन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर के एक हो गया, इसने दिया है तो प्लस, और यहाँ आया डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसने खींच लिया है तो नेगेटिव, यहाँ डबल, यहाँ डबल। आगे क्या होगा, नेगेटिव जाएगा यहाँ पर, तो डबल ले जाएगा ये कार्बन। आगे वाले स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग, ऊपर कोई चेंज नहीं है, लोन पेयर प्लस, नेगेटिव आया यहाँ पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड था, इसने खींच लिया है, तो इस पर आया नेगेटिव। अब क्या होगा, ये नेगेटिव जाए यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड कौन ले जाएगा, ये वाला कार्बन, सिंपल। तो अगली जो स्ट्रक्चर है उसमें रिंग ऑफ बेंजीन, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन लोन पेयर प्लस डबल, ये नेगेटिव यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड अगला वाला कार्बन उठा के लेके जा रहा है, तो इस पर नेगेटिव। एंड में क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा। तो लास्ट जो
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अनुनादी संरचना, उसमें देखो डबल डबल, ये नेगेटिव यहाँ आ रहा है तो यहाँ डबल, इसने खींच लिया है तो वापस सिंगल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर वापस प्लस समाप्त। तो हम देख रहे हैं कि अनुनाद के कारण इस ऑर्थो स्थिति पर पेरा और ऑर्थो पर ऋणावेश आता है। इसीलिए कोई भटकता हुआ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जोर जोर से चिल्लाकर जब आएगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, मुझे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो फिनोल कहेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन करना बंद कर मूर्ख, आ मेरे पास ऑर्थो और पेरा स्थिति पर खूब ऋणावेश पड़ा है, तो वहां जाके जुड़ और अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कर ले। अब हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन संयुग्म प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल। तो इसमें पहला है अपना नाइट्रीकरण। मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि नाइट्रीकरण में जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कौन होता है, NO2, यही होता है, सबको ध्यान में। नाइट्रीकरण हम यहां 2 प्रकार की कंडीशन में करेंगे। तो 2 प्रकार की कंडीशन कौन कौन सी, तो मैं इसको ये वाला फर्स्ट कर लेता हूं। इसमें पहला हम ले रहे हैं तनु HNO3 से फिनोल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से निम्न ताप पर करवाने पर हमें ऑर्थो व पेरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। तो फिनोल लो टेम्परेचर पर यानी निम्न ताप पर नाइट्रिक एसिड, वो भी कौन सा, तनु से अभिक्रिया कर ऑर्थो व पेरा नाइट्रो फिनोल देता है। देखो क्या करेंगे, हम ले रहे हैं फिनोल, बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ OH फिनोल, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे तनु HNO3 से। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य NO2 करेगा, तो इसको आपको एक बार जोड़ना है ऑर्थो पर OH, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो और ये पोजीशन पेरा, NO2 जुड़ा हुआ, ये OH, इसमें NO2 ऑर्थो पर जुड़ा तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो, पीछे बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ OH यानी फिनोल, और इसमें NO2 जुड़ा हुआ पेरा पर, तो पेरा नाइट्रोफिनोल, ये हो गया पेरा नाइट्रोफिनोल। यदि हम ऑर्थो और पेरा नाइट्रोफिनोल को अलग करना चाहें तो ऑर्थो व पेरा नाइट्रोफिनोल को हम भाजपीय आसवन, आसवन का एक प्रकार है जिसमें 2 घटकों को वाष्प द्वारा उनकी वाष्प बनाकर अलग किया जाता है। तो ऑर्थो और पेरा नाइट्रोफिनोल को हम भापीय आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इनको आसवन फ्लास्क में लेकर जब हम गर्म करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अंत्य आणविक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इसका क्वथनांक कम होता है, इसीलिए यह आसानी से वाष्पित हो जाता है, जबकि पेरा नाइट्रोफिनोल का क्वथनांक अधिक होने के कारण यह आसानी से वाष्पित नहीं होता है, यह आसवन फ्लास्क में ही रह जाता है, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल वाष्प द्वारा आगे उसको ठंडा करके संग्राही में अलग एकत्रित कर लिया जाता है। तो मैं यही मेंशन कर रहा हूं ऑर्थो व पेरा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि दोनों का मिक्सर है, दोनों को अलग करना चाहें तो क्या करेंगे, फिनोल को भापीय आसवन
से अलग करते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा? ऑर्थो नाइट्रो फिनोल में अंत्य आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण यह है आसानी से वाष्पित हो जाता है। और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन से हाइड्रोजन बंध होंगे? अंतराण्विक। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण यह भाप द्वारा वाष्पित नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंत्य हाइड्रोजन बंध है, इसीलिए इसका क्वथनांक कम होता है। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण इनके अणुओं का संगुणन हो जाता है, परिणाम स्वरूप पैरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक अधिक होता है। इसीलिए जब हम इनको आसवन फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं तो जैसे जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो पहले पैरानाइट्रोफिनॉल की वाष्प नहीं बनेगी, पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की वाष्प बनेगी, क्योंकि उसका क्वथनांक कम है। इसकी वाष्प ऊपर उठेगी जिसको हम आगे संग्राही में लेकर वाष्पित करते हैं। देखो जो आसवन फ्लास्क होता है वो कुछ ऐसा फ्लास्क होता है, इसका आगे कनेक्टिंग ट्यूब होती है और यहां लगा होता है आगे संघनित्र कुछ ऐसे, फिर आगे इसको हम संग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। तो जो वाष्प हल्की होने के कारण यहां आएगी और यहां हम पानी अंदर डाल रहे हैं तो वाष्प ठंडी होगी और बूंद के रूप में बदल जाएगी। ये बूंदें यहां पर संग्राही में एकत्रित कर ली जाएगी। अब क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अलग हो गया है तो पीछे जो बचेगा वो कौन होगा? पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो इजीली आपको समझ में आ गया होगा, हमने आसवन फ्लास्क में ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिश्रण लिया है। अब जब हम गर्म करेंगे तो पहले पैरानाइट्रोफिनॉल की वाष्प ना बनकर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की वाष्प बनेगी। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की वाष्प बन रही है, वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी और उसको हम आगे संघनित्र से ठंडा करके संग्राही में अलग कर लेंगे। अब पैरानाइट्रोफिनॉल की वाष्प आसानी से नहीं बनेगी तो वो आसवन फ्लास्क में यानी यहीं रह जाएगा और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अलग हो जाएगा। तो अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। ये अपने हम बना रहे हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो ग्रुप यहां है कुछ ऐसे। यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन अल्प विद्युत ऋणी, इस पर आएगा आंशिक धनावेश, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी, इस पर आएगा आंशिक ऋणावेश, नाइट्रोजन पर आएगा आंशिक धनावेश। तो यहां पर जो आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन है ये इसके आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होगी और इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। अब पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा? देखो पैरानाइट्रोफिनॉल का मतलब है नाइट्रो ग्रुप पैरा पर जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे, इसके पास आएगा दूसरा पैरानाइट्रोफिनॉल OH
N डबल बॉन्ड O और यहाँ ऑक्सीजन। अब हमें पता है ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन आंशिक धनावेश। इस पर आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी आंशिक ऋणावेश। ये धनावेश से इस ऋणावेश की ओर आकर्षित होगा और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब क्योंकि ये एक ही अणु के मध्य हो रही है और ये भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य हो रही है, तो ये कौन सी है? अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंध। इनका क्वथनांक क्या है? क्वथनांक कम, यानी अधिक वाष्पशील। इसकी वाष्प आसानी से बनेगी। इसमें क्या होगा? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध है भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य। तो क्या होगा? क्वथनांक अधिक होगा, तो वाष्प होगी कम, कम वाष्पशील। तो ये तो हमने बात की फिनोल का तनु HNO3 से नाइट्रीकरण। दूसरा हम ले रहे हैं सांद्र HNO3 से। देखो फिनोल में OH समूह का इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रभाव होने के कारण ये ESR के प्रति अत्यधिक क्रियाशील होता है और हेलोएरिनो की तुलना में फिनोल ESR के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। इसीलिए यदि हम इसका नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 द्वारा करवाएंगे तो NO2 समूह इसकी दोनों ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा और हमें देगा पिक्रिक अम्ल। तो यदि हम फिनोल का नाइट्रीकरण तनु की जगह सांद्र से करवाएंगे तो फिनोल सांद्र HNO3 से क्रिया कर पिक्रिक अम्ल बनाता है। क्या होगा? हम ले रहे हैं फिनोल, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सांद्र HNO3 से, तो क्या होगा? NO2 समूह तीनों स्थिति पर जुड़ जाएगा। OH पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। ये क्या बना? पिक्रिक अम्ल। इसका एक और नाम है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है। क्या है? नाइट्रो समूह। तो 2 4 6, 3 है तो ट्राई नाइट्रो और पीछे क्या लग जाएगा? फिनोल। तो यहां पर यदि हम फिनोल का नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 से करवाएं तो हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। पिक्रिक अम्ल एक परबल अम्ल होता है क्योंकि यहां फिनोल की दोनों ऑर्थो ये वाली और पैरा स्थिति पर NO2 समूह जुड़ा है। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है, इसीलिए फिनोक्साइड आयन को स्थायित्व प्रदान करता है। इसी कारण फिनोल में पिक्रिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो यहां पर दो रिजल्ट आए। यदि हम फिनोल का नाइट्रीकरण तनु HNO3 से करवाएंगे तो हमें मिलेगा ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनोल, जबकि सांद्र HNO3 से करवाएंगे तो हमें मिलेगा पिक्रिक अम्ल। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे या क्या होता है जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवाई जाए। बोर्ड इरेज करते हैं।
थोड़ा सा यहाँ भी अपने काम आएगा, तो इसको भी हम इरेज कर लेंगे। दूसरी जो अभिक्रिया है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो है हेलोजनीकरण। अपने बुक में दो ही हैं, तो हम दो रिएक्शन को ही कंसिडर करेंगे। और हेलोजनीकरण में हम यहाँ लेंगे ब्रोमीनीकरण। तो हेलोजनीकरण में नंबर 1 में ले रहा हूं ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाने पर हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। ये तब बात होगी जब हम लेंगे ब्रोमीन जल। तो ब्रोमीन जल से फिनोल अभिक्रिया कर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनाता है। सिंपल सी रिएक्शन है, हम लेंगे फिनोल। अब देखो सिस्टम वही लागू होने वाला है। यदि हम ब्रोमीनीकरण करवाएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कौन काम आएगा? ब्रोमीन। तो हम यहां ले रहे हैं ब्रोमीन जल, ये बेंजीन रिंग OH, Br को तीन पोजीशन पर जोड़ दो। तो ये Br हमने जोड़ दिया ऑर्थो पर, ये हमने Br जोड़ दिया पैरा पर, और ये हमने Br जोड़ दिया। ये बन गया अपना 2,4,6। क्योंकि 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर पर ब्रोमीन है, 3 है तो ट्राई, ब्रोमीन के लिए तो ब्रोमो, और पीछे अपना बच गया फिनॉल। और इसका हमें क्या प्राप्त होगा? व्हाइट PPT, श्वेत अवक्षेप। अब यदि हम चाहें कि हमें ऑर्थो या पेरा ब्रोमोफिनॉल ही प्राप्त हो, तो उसके लिए हमें ब्रोमीन जल को कम रिएक्टिव करना पड़ेगा। तो ब्रोमीन जल की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम इसमें कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाते हैं, जिससे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो दूसरी जो रिएक्शन है वो हम ले रहे हैं अक्रिय वातावरण में ब्रोमीन से अभिक्रिया। अक्रिय वातावरण कैसे डेवलप करेंगे? हम ब्रोमीन को या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड में डिसोल्व कर लेते हैं, जिससे अक्रिय वातावरण बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में ब्रोमीन को घोल लेंगे, घुली हुई ब्रोमीन को फिनोल में मिलाने पर ऑर्थो व पेरा ब्रोमो फिनोल प्राप्त होता है।
तो ऊपर वाले रिएक्शन में अगर बैलेंस करना चाहें तो देखो यहाँ वाली हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन निकल गई है और 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या बनाएगी 3 HBr। तो 3 ब्रोमीन जुड़ रही है, 3 HBr के साथ जा रही है, तो हम इसको कितने से गुणा कर लेंगे 3 से। यहां देखो रिएक्शन क्या होगी, ये लिया हमने फिनोल, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन से और यहां ले रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो क्या होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और ब्रोमीन जुड़ेगी या तो ऑर्थो पर या कहां जुड़ेगी पैरा पर। यहां से हटी है, यहां से हटी है, 2 हाइड्रोजन हटी है, तो 2 Br मिलकर बना लेंगे HBr। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और यहाँ पर जहां हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, चाहे NO2 की बात करें चाहे Br जुड़ रहा है, जहां हाइड्रोजन जुड़ी हुई है उस हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और वहां पर NO2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं या Br इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये Br ऐसे ही खाली जगह पड़ी थी वहां जुड़ रहे हैं, नहीं, यहाँ क्या है हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन स्नेह के रूप में यानी H+ के रूप में है। यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकाला जा रहा है और उसको कौन प्रतिस्थापित कर रहा है, Br, जो भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं को Br इलेक्ट्रॉन नहीं प्रतिस्थापित कर रहा है और निकलने वाले हाइड्रोजन के साथ Br मिलकर क्या बना रहा है HBr। तो ये अपने ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है, तो ये है ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और यहाँ पेरा पर जुड़ी हुई है, मैंने बताया था ना ऑर्थो मेटा पेरा, तो ये है पेरा ब्रोमोफिनोल। और यहाँ पर पेरा ब्रोमोफिनोल जो है ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। तो यहाँ पर अपने फिनोल की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिनोल की विशिष्ट अभिक्रियाओं में राइमर-टीमान अभिक्रिया और कोल्बे स्मिथ जैसे अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाऊंगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।